आज शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। तो शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो सबसे पहले बात आती है शेषफल प्रमेय की। तो शेषफल प्रमेय का अर्थ क्या होता है कि शेष पूछेगा कि 2 अंक शेष बचे, 3 अंक शेष बचे, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले 2 नियम है। पहला नियम यह है, जैसे 80 में 15 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा, इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका एक सरल तरीका है कि इसे और इसे छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए कॉमन अंक देखा जाता है। तो जैसे इसमें और इसमें 5 से कॉमन करेंगे, 5 से भाग दिया 16, 5 से भाग दिया 3। अब अगर इसमें किससे हमने छोटा किया, 5 से। अब 5 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 1। इतना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और जो शेष 1 बचा उसी में हम इस 5 का गुणा कर देंगे। तो इसका अर्थ होगा कि पूरे को अगर हम 5 से भाग दें, अगर पूरी संख्या को हम 5 से भाग दें तो शेष बचेगा 5। पूरी संख्या को अगर 15 से भाग दें तो शेष बचेगा हमारा कितना, 5 बचेगा। ये बात हमारी समझ में। अगर जैसे भाग देते हैं 80 में 15 का, तो 15 × 75 और हमारे जो शेष बचे हैं वो हमारे शेष 5 बचे हैं। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे 5 शेष बचेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, उसे आप लोग करिए और हमें बताइए। जैसे हमारे पास संख्या है 118 संख्या है और हम 118 है और हम भाग देना चाह रहे हैं 15 से। 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं को छोटा किया है। जैसे अगर हम 115 लिख लें तो भी सही रहेगा। 115 है तो आराम से कट जाएगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा 5 में रहा है। तो 5 से काटा 3, सॉरी 5 से काटा 3 और 5 से काटा 23, और जब इसमें भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, शेष कितना बचा, 2। शेष 2 बचा तो 2 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा हमारा 10। अगर हम पूरी संख्या में 15 का भाग देते हैं तो शेष बचेगा कितना, 10 बचेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा एक नियम पढ़ेंगे। उस नियम को समझने के बाद आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हमारा दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम यह है, ये कहता है कि घात विषम हो, घात विषम हो, घात विषम हो, एक ज्यादा से भाग दिया जाए और घात विषम हो और एक कम से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा क्या हो। तो ये कहा था जब घात विषम हो, जब घात विषम हो, जब घात विषम हो और एक ज्यादा से भाग दिया जाए तो हमेशा शेष वही बचता है जिसका भाग दिया जाएगा, मतलब जिसका भाग दिया जाएगा वही शेष बचेगा। इससे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसे पढ़ते भी हैं। अगर हम देखते हैं तो 4 का घन होता है 64, 64 में 5 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, शेष कितने बचे हमारे, 4 शेष बचते हैं। ठीक, इसका नियम क्या है, इस नियम को लिखते चलना आप लोग अपनी कॉपी में, इस नियम को लिखते चलना। जब घात विषम हो और एक कम से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा 1, तो शेष बचेगा 1। इस तरीके से सवाल को पढ़ते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें, 64 में भाग दें 3 का, 3 दूनी 6, 4, 3 एकम 3, शेष कितना बचा, 1। इस नियम को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे आगे के सवाल जो है वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक,
अब आगे का एक सवाल और तरीका देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जब घात सम हो, जब घात सम हो, एक ज़्यादा या एक कम से भाग दिया जाए तो शेष एक बचेगा। इस नियम को आप लिख सकते हैं। जब घात सम हो, एक ज़्यादा या एक कम से भाग दिया जाए तो हमेशा शेष एक बचेगा। जैसे संख्या 5 घात सम है, घात सम है, एक कम से भाग दिया गया और एक ज़्यादा से भाग दिया गया, शेष क्या होगा? तो शेष एक बचेगा, शेष एक बचेगा। इन दोनों स्थितियों में शेष एक बचेगा। घात सम हो और एक ज़्यादा या एक कम से भाग दिया जाए तो शेष एक बचेगा। इस नियम को आप बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें, और इस नियम को आप लिख भी सकते हैं। सॉल्व करके हम बताएंगे। जैसे 5 का वर्ग 25, 25 में 4 का भाग दिया, 6 चौक 24, शेष बचा आपका 1। अब इस नियम को पढ़ते हैं। जैसे 25, 25 में भाग 6 का, 6 चौक 24, शेष बचा आपका 1। इन दोनों स्थितियों में शेष 1 बचता है। इसी तरीके के सवाल हैं, उन्हें समझेंगे। तो ये जो हमने नियम बताए हैं, इन्हीं नियम पर सवाल को हम देखते हैं। तो हमारा जो सवाल है उसे हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बात आती है, देखते हैं। पहला सवाल है, ये पेपर में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के पेपर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पर घात 76 को 96 से भाग दें तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा, इस चीज को देखना। तो शेष क्या होगा, इसे देखना है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, बात आती, कई बार पूछा जाता है, तो इसे हम उसी तरीके से लिखेंगे। 2 पर घात 76 और 96। अब इससे कॉमन देखेंगे कि भाग देने वाला एक कम या एक ज़्यादा। अभी हमारी बात हुई जब भाग देंगे तो एक ज़्यादा या एक कम से भाग दें, तभी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कॉमन लेंगे तो 96 को 2 से काटेंगे 48, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3। तो एक ज़्यादा एक कम हो जाएगा, 3 से हो गया 3। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5। तो 2 पर घात 5 और 3। तो हम लोग लिखेंगे 76 और 2 पर घात 5 गुणे 3, 2 पर घात 5 गुणे 3। अब बात आती है, कभी भी पूछा जाए ए एन और ए एम बराबर क्या होता है? ए एन माइनस एम हो जाता है। या आप यहाँ एम लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लिख दो तो हो जाएगा ए बराबर एम माइनस ए। जब हमारी संख्याएं बराबर हों और घातें अलग अलग हों तो घट जाती हैं, ये बात हमेशा रखना। तो जब हमारे बेस समान है, उस पर घात 5 समान है, तो ये घट जाएगा। इससे कॉमन मतलब एक तरीके से कॉमन ले लिया जाएगा, जिससे हमारा संख्या छोटी हो जाएगी। कॉमन लेना ही एक तरीके से रखते हैं हम, अनुपात संख्या का बनाना होता है। तो जब ये इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 2 पर घात 71/3। अब हम भाग देंगे तो एक घात विषम, एक ज़्यादा या एक कम से भाग देते, जो अभी हमने नियम पढ़ा था। घात विषम और एक ज़्यादा से भाग देंगे तो शेष वही बचेगा, शेष वही बचेगा जिसमें भाग दिया जाएगा। तो शेष बचा 2। ये नियम अभी हमने पढ़ा था। जब घात विषम हो और एक ज़्यादा से भाग दिया जाए, शेष वही बचेगा जिसमें भाग दिया जाएगा। अब बात आती है कि हमने जिससे सब्सक्राइब किया था, जिससे छोटा किया था, जिससे हमने इसे छोटा किया था, तो 2 पर घात 5 बराबर होता है 32। 32 का गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, तो हमारा आ जाएगा 64। तो हमारा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 64 बचेगा। इसी नियम पर हम आगे सवाल करते हैं, देखते हैं, तो उसे आप करिए और समझ में आएगा।
आगे का सवाल है 500, 5 पे घात 500 को 500 से भाग दें तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, इसे हमें समझना है। तो शेष क्या होगा, इस चीज को समझना है। तो बात आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारी बात हुई थी 5 पे घात 500 और 500 से भाग देंगे तो एक ज़्यादा या एक कम होना चाहिए, इस बात को समझना हमें। तो हम सबसे पहले इसे छोटा करेंगे। तो 500 में 2 का भाग 250, 125, फिर 5 से कटेगा, 5 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा, तो ये हो जाएगा 5 पे घात 3 और 2 पे घात 2 और 5 पे घात 500। ये संख्या को इससे घटा देंगे, अभी बात हुई थी हमारी, हमने आपको बताया था। तो हो जाएगा 5 पे घात 497 और नीचे हो जाएंगे 4। अभी हमारी बात हुई थी जब घात विषम हो और एक कम से भाग दिया जाए, घात विषम है, घात विषम हो और एक कम से भाग दिया जाए या एक ज़्यादा से भाग दिया जाए, इसी के लिए हम इसे छोटा करते हैं। इस बात को समझ में आया होगा आपके। तो घात विषम में एक कम से भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना, 1। अब हमने जिससे छोटा किया है वो 5 पे घात 3 है तो बराबर 125 हुआ। 125 का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो शेष बचेगा वो 125 बचेगा। कितना शेष बचेगा, 125 शेष बचेगा। अब हम आगे के सवाल देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। आगे सवाल है हमारा 2 पर घात 35 को 10 से भाग दें, 10 से भाग दें तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, इस सवाल को समझते हैं। तो अभी नियम बताया था, आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात आती है इसे हम देखते हैं इसे। तो 2 पर घात 35 को 10 को हम लोग लिख सकते हैं, जो 10 है उन्हें लिख सकते हैं 2 और 5। तो यहाँ हो जाएगा 2 पर घात 35 और 2 1 गुणा 5। अब बात आई, और अभी हमने बताया कि घात हम पहले सब्ट्रैक्ट इसे मतलब छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए 2 पर घात 34/5 हो गया। अब हम भाग दें तो घात एक ज़्यादा या एक कम होना चाहिए, नियम हमें बहुत अच्छे से याद है। तो इसे हम उसी फॉर्मेट में ले जाएंगे, इसे हम उसी फॉर्मेट में ले जाएंगे। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो 2 पर घात 2 गुणा 17 और 5, अगर हम 2 नीचे लाएंगे तो 2 पर घात 2 और 17/5। अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 पे घात 17 और 5। ये विस्तृत रूप हो गया हमारा। अब बात आती है, अगर ये बाहर जाता है तो गुणा हो जाता है। जब घात विषम हो और एक ज़्यादा से भाग दिया जाए, जब घात विषम हो, अभी हमने नहीं पढ़ा, जब घात विषम हो और एक ज़्यादा से भाग दिया जाए तो शेष वही बचता है जिसमें भाग दिया जाएगा। छोटा किससे किया था हमने, 2 से, तो हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा कितना, 8। ये सवाल नए पैटर्न पर हैं, जो पुराने पैटर्न के सवाल हैं उन्हें हम आपको बताते हैं। देखिए अब पुराने पैटर्न के सवाल, ये हमारे नए पैटर्न के सवाल हैं। पुराने पैटर्न के जो सवाल थे वो आसान सवाल थे। आसान सवाल इस तरीके से थे, वो साफ साफ कहता था 25 पे घात 25 को
26 से भाग दें, 26 से भाग दें तो शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? इस तरीके से पूछता। तो इसका नियम था घात विषम, एक ज्यादा से भागते हैं, शेष वही बचेगा जिसमें भाग दिया जाए। तो आंसर हो जाता था हमारा 25। एक सवाल और है, उसे देखते हैं। सवाल है 16 पे घात 200 को 17 से भाग दें तो शेष क्या होगा?